श्रीमद् भागवत कथा में भगवान के अवतारों की कथा बार बार सुननी चाहिए। इससे हृदय का विकार दूर हो जाता है। अपने अवतार के माध्यम से श्रीहरि ने मानव जीवन को समझाने का प्रयास किया है। घर में श्रीमद् भगवत की पूजा होनी चाहिए। उक्त बातें मीरगंज शहर के प्राचीन औघड़दानी शिव मंदिर के परिसर में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा में प्रवचन करते हुए महर्षि श्री श्रीदास जी महाराज ने कही। उन्होंने कहा कि जिस घर में सुमति अर्थात पूरा परिवार मिलकर रहता है, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। सुमति संत के संगति व भक्ति भावना एवं निष्ठापूर्वक कर्म करने से आता है। जिस प्रकार एक बार भोजन कर लेने से, एक बार सांस ले लेने से काम नहीं चल सकता है, उसी प्रकार एक बार कथा सुनने से काम कैसे चल सकता है। उन्होंने कहा कि कथा एक संस्कार है, यह ईश्वर की कृपा है, जिसे बार बार सुनने के बाद जीवन में ईश्वर की कृपा बरसने लगती है, शांति की प्राप्ति होती है, शालीनता, सादगी, विनम्रता आती है। जैसे वाल्मीकि जी ईश्वर का नाम जपते जपते गलत मार्गों से हटकर प्रशस्त मार्गों के अधिकारी बन गए। अंगुलीमाल डाकू गौतम बुद्ध के उपदेशों को सुनकर अहिंसा का पुजारी बन गया। कालिदास जी ने अपनी पत्नी की कृपा से जीवन को धन्य कर लिया। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को श्रीमद् भगवत कथा सुननी चाहिए। कर्म के बारे में बताते हुए कहा कि इसका फल अकाट्य होता है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। व्यक्ति को मांसाहार नहीं करना चाहिए। अपनी आत्मा की पूर्ति और जीभ के स्वाद के लिए दूसरे जीवों को मारकर खा जाना घोर अपराध है। हर जीव को अपनी जिंदगी जीने का पूर्ण अधिकार है। इधर कथा सुनने के लिए काफी दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इसमें सबसे अधिक भीड़ महिला श्रद्धालुओं की उमड़ रही है। प्राचीन औघड़दानी शिव मंदिर न्यास कमेटी के अध्यक्ष विनोद व्यास, शंकर गौड़, अंकित राज, संजीव सोनी, अनूप केसरी, राकेश सोनी, रितेश जायसवाल, विशाल, कान्हा जायसवाल, सोनू रौनियार, विशाल प्रजापति आदि व्यवस्था में लगे हुए हैं। एक समय की बात है, संत रामदास और उनका एक शिष्य सुबह सुबह भ्रमण पर निकले। शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आप इतने इतने बड़े संत महात्मन हैं, फिर भी ऐसे साधारण वस्त्र क्यों पहनते हैं? इन वस्त्रों से यह बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आप इतने ज्ञानी हैं। इस बात पर गुरुजी ने शिष्य को एक अंगूठी दी और मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का जरूर जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह अंगूठी किसी व्यापारी को बेचकर आनी पड़ेगी। इस अंगूठी के बदले व्यापारी से एक अशर्फी जरूर लेकर आना। शिष्य ने गुरुजी की बात मान ली और उस अंगूठी को वह बेचने के लिए निकल पड़ा। थोड़े समय पश्चात जब वह वापस लौटा और उसने बताया कि कोई भी व्यापारी इस अंगूठी के बदले एक अशर्फी देने के लिए तैयार नहीं हुआ, तब गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम इस अंगूठी को किसी जौहरी के पास बेचकर आओ। लेकिन इस बार भी शिष्य अंगूठी को लेकर गुरु के पास वापस आ गया और उसने बताया कि सभी जौहरियों ने इस अंगूठी को लेने से मना कर दिया और उन सब ने कहा कि इस अनमोल अंगूठी को हम सब मिलकर भी खरीद नहीं सकते, इसके लिए तो लाखों अशर्फियां भी कम हैं। ये बात सुनते ही गुरुजी मुस्कुराकर बोले, यही तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जिस प्रकार सिर्फ ऊपर से देखकर इस अनमोल अंगूठी के कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, ठीक उसी प्रकार किसी व्यक्ति को उसके वस्त्रों से नहीं आंका जा सकता। एक बार पिताजी अपनी बेटी को बाजार घुमाने के लिए ले गए। बाजार में तरह तरह की चीजें थीं। तभी बेटी की नजर सेब से भरे एक ठेले पर पड़ी। बेटी ने पिताजी से सेब दिलाने के लिए कहा, क्योंकि बेटी बहुत छोटी थी और पिताजी नहीं चाहते थे कि उसकी बेटी इसके लिए जिद करने लगे, इसलिए पिताजी ने तुरंत 2 सेब खरीद लिए। तुरंत ही बेटी ने दोनों सेब अपने एक एक हाथों में ले लिया। उसके पिता ने उससे पूछा कि बेटी, क्या तुम मेरे साथ एक सेब बांट सकती हो? यह सुनते ही बेटी ने एक सेब का टुकड़ा खा लिया।
इससे पहले कि पिता कुछ और बोलता, बेटी ने दूसरे सेब का टुकड़ा भी खा लिया। यह देखकर उसके पिता को बहुत दुख हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा कि उसने अपनी बेटी को कैसे संस्कार दिए हैं। शायद कुछ गलत संस्कार की वजह से उसकी बेटी के अंदर लालच की भावना पैदा हो गई है। पिता मन में इस प्रकार की बातें सोच ही रहा था कि बेटी ने उसकी तरफ एक सेब बढ़ाते हुए कहा कि पापा, आप यह सेब खाइए, ये बहुत ही मीठा और रसीला है। इस पर पिता को कुछ कहते नहीं बना। उसे बहुत ही बुरा महसूस हो रहा था कि उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी बेटी के बारे में गलत राय कैसे बना ली। हालांकि वह अपनी बेटी का यह प्यार देखकर बहुत खुश भी था, लेकिन उसे पछतावा भी हो रहा था। एक बार एक कॉलेज में सेमिनार करवाया गया। सेमिनार में एक ज्ञानी शिक्षक लेक्चर के लिए आया और उसने सभी स्टूडेंट्स से पूछा, क्या आपको पता है कि मैं किस टॉपिक पर बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ? सभी स्टूडेंट्स ने कहा कि उन्हें इस बारे में नहीं पता। इस पर शिक्षक उनसे नाराज हो गया और वहाँ से जाने लगा। कॉलेज प्रबंधन ने उन्हें समझाया और काफी विनती करने के बाद वह शिक्षक स्टेज पर आया और फिर से उसने वही सवाल दोहराया। इस बार सभी स्टूडेंट्स ने हाँ में जवाब, लेकिन वह ज्ञानी शिक्षक फिर से नाराज हो गया और सेमिनार छोड़कर चला गया। बहुत मिन्नतें करने के बाद वह ज्ञानी शिक्षक इस बार फिर से स्टेज पर आया और उसने वही प्रश्न दोहराया, लेकिन इस बार स्टूडेंट्स ने उससे कहा कि सर, हम सब अज्ञानी हैं और आपकी बातें हमें समझ नहीं आती, इसलिए कृपया अपना कीमती ज्ञान हम पर खर्च न करें। यह कहकर सभी छात्र उस हाल से चले गए और वह ज्ञानी शिक्षक अकेला खड़ा रह गया। साथ ही उसका घमंड भी चूर चूर हो गया।